आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो है हिस्ट्री का चैप्टर 6 है आपका। इससे पहले जो है 4 चैप्टर तक आपके करवा दिए गए। आज की इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 6 करने वाले। इससे पहले का एक चैप्टर है आपका, वो जो है कटा हुआ यायावर साम्राज्य चैप्टर का नाम है, तो वो आपके फर्स्ट टर्म में नहीं आने वाला है। तो चैप्टर 6 है आपका 3 वर्ग। आज इस चैप्टर के हम जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे वो देखने वाले हैं, और ये है क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर। तो चलिए आगे चलते हैं, और उससे पहले बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ों की कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 12th का दिख रहा होगा, यहाँ 11th का और यहाँ 10th का। तो इन ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको लिंक से नहीं पहुंच पाते टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर ये सर्च करना है। जैसे ये क्लास 12th का सर्च करना है, ये 11th का है और ये 10th का है। जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो वो ग्रुप आ जाएगा, और लिंक से भी आप जा सकते हैं। अगर लिंक से ना जा पाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो जो है आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है, 3 वर्ग चैप्टर का नाम है। कौन कौन से वर्ग थे ये पूछा गया एक तरह से कि इनमें से कौन सा जो वर्ग था वो 3 वर्ग में शामिल नहीं था। तो 3 वर्ग आपको पता चल जाएंगे एक तो, और कौन शामिल नहीं था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पादरी है, राजा है, अभिजात वर्ग है और कृषक वर्ग है। तो इनमें से कौन सा वर्ग जो था वो 3 वर्ग में नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा राजा। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा जो है 3 वर्ग में शामिल नहीं था, पादरी था, अभिजात वर्ग था और कृषक वर्ग था, ये 3 वर्ग शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। आपसे बताया गया है कि सामंतवाद जो है किस से बना हुआ है, जर्मन शब्द है एक फ्यूड, जिसका अर्थ क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, कृषक है, भूमि का टुकड़ा है, आपसी विवाद है या धार्मिक समुदाय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भूमि का टुकड़ा। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है और फ्यूड का मीनिंग है आपका भूमि का टुकड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला जमीन का टुकड़ा क्या कहलाता है। जो लॉर्ड होते थे उनके द्वारा जो है जमीन का टुकड़ा जो है नाइट को दिया जाता था, तो वो क्या कहलाता था। जो टुकड़ा है भूमि का टुकड़ा वो क्या कहलाता था, तो वो आपका कहलाता था आपका फीफ। ये जो है उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते, नगरवासी के उदय के क्या कारण थे। नगरवासियों का उदय हो गया था तो उसके कारण पूछा गया आपसे क्यों हो गया था। आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले एक बार चैप्टर को ज़रूर रीड करना है। तो उससे करने से आपको जो है ईजिली आप जो है क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो एक बार ज़रूर चैप्टर को रीड करें। मैं कोई भी एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पूछा गया है कि नगरवासी के उदय के आपको कारण बताने हैं क्या थे, या ये है आपके सामने। ए है आपका, चर्च एवं पादरी की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी 4वीं शताब्दी के संकट के कारण, कृषि विस्तार के कारण, जनसंख्या व्यापार और नगरों का विस्तार, या नए शक्तिशाली राज्यों का उदय, इन कारणों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस नगरवासी के वर्ग जो है इसका उदय का एक कारण था वो था आपका सी जो है इसका राइट आंसर है। कृषि विस्तार के कारण और जनसंख्या व्यापार और नगरों का विस्तार के कारण जो है नगरवासी वर्ग का उदय हो गया। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी शब्द से क्या अभिप्राय है। श्रेणी शब्द का मीनिंग आपको बताना है वो क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन है, भिक्षुओं के रहने के स्थान, ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। सी है आपका, नगरों में रहने वाला व्यापारिक वर्ग, या डी है आपका, चंद्र पंचांग पर आधारित एक त्यौहार। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की जो गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। मतलब कोई भी चीज़ होती थी तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, मूल्य मतलब आप कितने रुपए में बेच सकते हैं उसका, और बिक्री पर जो है वो नियंत्रण रखती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्च द्वारा जो है कृषक से 1 वर्ष के अंतराल में लिया जाने वाला उपज का 10वां भाग क्या कहलाता था। अब जो चर्च होते थे, जो चर्च होते थे
उस समय। तो वो क्या करते थे, जो कृषक के पास जो ज़मीन होती थी उनसे क्या है कि एक साल में जो है उनके द्वारा जो भी उपजाया गया, जैसे गेहूँ 10 किलो उन्होंने एक साल में उगाया, तो उसका जो 10वां भाग था यानी 1 किलो जो है वो 10वां भाग क्या कहलाता था। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, टीथ है, ऑबे है, पेरिस है, या क्या है। इसका राइट आंसर है आपका टीथ। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, ये है आपका टीथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामंतों का घर क्या कहलाता था। जो सामंत होते थे उनके घरों के बारे में पूछा गया, उनका घर जो है क्या कहलाता था। आपके सामने ये ऑप्शन है, नाइट, मैनर, फीका या एबी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो सामंत हुआ करते थे उनके जो घर कहलाते थे वो मैनर भवन कहलाते थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सर्फ किसे कहा जाता है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है जिसमें पॉप है, दुर्ग है, भूदास है और जागीर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भूदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादुना जो विश्वविद्यालय है ये उस समय का बहुत फेमस विश्वविद्यालय था, तो वो किस देश में स्थित था, आपको ये बताना है। पादुना विश्वविद्यालय जो है किस देश में स्थित था। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली। इटली में जो है पादुना विश्वविद्यालय स्थित था। अगला क्वेश्चन है 10वां। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए। तो आपसे ये पूछा गया, जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है, तो वहाँ पर जो है सबसे पहले जो विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए। ये आपसे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है, पूरे विश्व में कब हुआ, आपसे ये यूरोप की बात कर रहा है। तो यूरोप में जो है आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय कहाँ पर जो है सबसे पहले बने। तो आपके सामने ऑप्शन है और जो इसका राइट आंसर है वो है इटली। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली में सबसे पहले जो है विश्वविद्यालय स्थापित हुए यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसाई धर्म का जो है प्रथम पोप किसे माना जाता है। ईसाई धर्म की बात हो रही है और उनके प्रथम पोप की, तो वो कौन थे। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ग्रिगोरी। ग्रिगोरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां। फ्रांस में जो है सामंतवाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह जो होता है वो कब हुआ है, ये पूछा गया है। तो फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जो है जैकरी विद्रोह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 1358 में जो है ये विद्रोह होता है, जिसको जैकरी विद्रोह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां। निम्न में से कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं थी। आपसे ये पूछा गया है, सामंतों की भी कई सारी श्रेणी थी, लेकिन इनमें से कौन सी श्रेणी थी जो नहीं थी सामंत की। तो नाइट नहीं थी, या ड्यूक नहीं थी, या सर्फ नहीं थी, या बैरन नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, बैरन जो है ये सामंतों की श्रेणी में नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। लॉर्ड जो हुआ करते थे उनके घर को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, ए है एबी, चर्च, मैनर या टी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, चर्च जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ये क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, कि पूछा गया है कि जो सामंतवाद था उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। खुली थी, बंद थी, निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, या इनमें से कोई नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्वाह जो अर्थव्यवस्था इनकी थी। सामंतवाद की अर्थव्यवस्था कैसी थी, निर्वाह अर्थव्यवस्था। तो ये आपके जो है चैप्टर आपका जो है 3 वर्ग, ये चैप्टर 6 है। इससे मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे, और ये क्वेश्चन जो है आते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये चैप्टर 6 जो है समझ आ गया होगा। और यहाँ तक जो है आपका चैप्टर जो हिस्ट्री है उसका सिलेबस था फर्स्ट टर्म का। तो ये चैप्टर 6 आपका लास्ट चैप्टर था जो फर्स्ट टर्म में आना था। इससे पहले हमने चैप्टर आपके करवा दिए गए, अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं जाकर, प्रीवियस आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो ये आपकी हिस्ट्री का जो है सिलेबस ख़त्म हो गया है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का। तो अब हम जो है ज्योग्राफी का लाएंगे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा हिस्ट्री का सारा सिलेबस। और यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।